Assalamu alaikum. Welcome back to another YouTube video. So start today our video. I hope so everyone is fine. And today our video topic is best strategy Facebook ads. Facebook ads are करने में अभी भी जबकि ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं Facebook एड्स में और ऑलरेडी बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर दूसरे में डोज हैं लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं स्पेशली इंटरेस्ट में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इंटरेस्ट कैसे चेक करिए करें अपने फेसबुक एड्स के लिए पहले जब ब्रेक रन कर रहे हैं हम उस पर कौन सी ऑडियंस रखें हम कितने एड सेट रखें हम कितना बजट रखें तो आज ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखा ठीक है ये एक आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और उस पर आपने अपनी चार चीज़ें ओपन करनी है एक आपने फेसबुक ओपन कर लेना है, एक आपने अपना मेटा बिजनेस सूट, एक आपने अपना एड मैनेजर और थर्ड आपने अपना एड लाइब्रेरी ठीक है सबसे पहले आपने एड लाइब्रेरी पे आ जाना है एड लाइब्रेरी पे आके आपके जो माइंड में प्रोडक्ट है या आप कहीं देख के आ रहे हैं आप अली एक्सप्रेस से देख के आ रहे हैं इंस्टाग्राम फीड से देख के आ रहे हैं या आप फेसबुक फीड से देख के आ रहे हैं फेसबुक थोड़ी से देख के आ रहे हैं किस सुन के आ रहे हैं प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट को क्या करना है आपने आपने यहाँ पे आके सर्च कर लेना है लाइक यहाँ पे भी मिनी ईएमएस मसाजर है तो मैंने इसको सर्च कर लिया तो पहले यहाँ पे आप बताता चलो जो अब आपने सर्च करना है तो आपकी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए या यूएस की होनी चाहिए जिस भी रेलिवेंट कंट्री के एड्स आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लोकेशन लगानी है और यहाँ पे आपने ऑल एड्स पे जाना है तो सिलेक्शंस और पॉलिटिक्स पे नहीं जाना जब आपने यहाँ पे सर्च किया मिनी ईएमएस मसाजर तो मिनी ईएमएस मसाजर की जो डिफरेंट एड्स रन हो रही होंगी अभी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो एड है ये एक्टिव है और ये स्टार्ट हो रही है 24 अक्टूबर को ये भी एड एक्टिव है और ये भी स्टार्ट हुई है 24 अक्टूबर को और ये भी स्टार्ट हुई है 24 तो आपने नीचे चले जाना है और ढूंढना है कि यहाँ पे जो अराउंड 1 वीक पुरानी एड्स हैं वो कौन सी चल रही है यहाँ 3-4 दिन पुरानी एड्स मिनिमम 3-4 दिन पुरानी एड्स तो यहाँ पे नीचे आना है तो यहाँ पे आपको देखिए आपको मिल रहा है स्टार्टेड रनिंग ऑन अक्टूबर 8 मतलब इससे 5-6 दिन हो गए 1 वीक हो गए ये एड ऑलरेडी चल रही है लेकिन अभी हमारा रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं मिला हमें हमारा रेलिवेंट जो प्रोडक्ट था वो हमने सर्च किया था मिनी ईएमएस तो हमको यहाँ से देख लेते हैं वो यहाँ पे है कि नहीं या जस्ट इसने कीवर्ड्स यूज किए होंगे देन यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ हाँ ये ठीक है मतलब ये हमें ऐड मिल गया और ये जो अभी मेरे ख्याल से रन हो रहा है ये जस्ट फेसबुक पेज से तो हमने वेबसाइट्स वाला ढूंढना है कि हमारी अपनी वेबसाइट होगी तो हमने वेबसाइट ऐड वाला ऐड ढूंढना है जो वेबसाइट पे रन हो रहा हो तो हमने और नीचे चले जाना है और पुराना ऐड देख लेना है इसलिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये ऐड रन हो रहा है 22 सितंबर और ये अभी भी देखे एक्टिव है तो 22 सितंबर से हो रहा है मतलब इसे अराउंड 1 मंथ हो गया हुआ है तो जब 1 मंथ हो गया हुआ 1 मंथ से ये पैसे लगा रहा है तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी उसे सेल दे रहा है उसे अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तब वो 1 मंथ पैसे लगा रहा है अदरवाइज वो ज्यादा से ज्यादा इस पे 2-3 दिन पैसे लगाएगा और इसे क्लोज कर देगा अगर उससे सेल्स ना मिल रही हो या प्रॉफिट ना मिल रहा उसी के साथ एक नेक्स्ट ऐड देख रहे हैं ये स्टार्टेड ऑन September 11 ये 11 सितंबर से रन हो रहा है इसे 1 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है इट्स मीन के इस प्रोडक्ट कम है एंड ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में वर्थ सकती है आपको प्रॉफिट दे सकती है एंड ये ऐड अच्छा रन अब आपने क्या करना है अब आपने इस तरह के 2-3 सेलर्स ढूंढिए जो पुराना एड्स मैच्योर एड्स रन करें हाँ अगर कुछ जैसे आप होता है कि न्यू न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से सेलर अभी 1 वीक से एड चलाना स्टार्ट करें
वो भी 1 वीक के अंदर-अंदर उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का पता चल जाता है कि हाँ, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अगर आप उसे ऐड लाइब्रेरी में सर्च कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो तो 1 मंथ से पहले नहीं चल रहा होगा, वो तो 5-6 दिन से ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा होगा। तो जब 5-6 दिन से भी चल रहा होगा तो आपको उसकी डेट देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है या ओल्ड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। अगर न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है तो क्या इसमें 5-6 सेलर्स हैं जो इस पे 3 डेज़ मिनिमम 3 डेज़ से पैसे लगा रहे हैं, इस ऐड को रन कर रहे हैं। ठीक है? इस ऐड को रन कर रहे हैं। अगर वो इस ऐड को रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट प्रॉफ़िट दे रहा है और आप देख रहे हैं कि न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसपे 1 मंथ होल्ड जाएँ या 3 मंथ आपको होल्ड जाना पड़े। आप न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी मैंने अपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के लेक्चर में जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, ओल्ड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो कैसे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का नहीं टॉपिक तो यहाँ पे हमारा फेसबुक एड्स का टॉपिक है। फेसबुक एड्स पे टॉपिक पे ही हम वापस चलते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये सबसे अच्छा ऐड यहाँ पे रन हो रहा है 11 सितंबर से, तो इट्स मीन इस पे एंगेजमेंट भी अच्छी होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पे जाना है और इसके पेज पे चले जाना है, ठीक है। हमने इसके पेज पे लैंड हो जाना है। पेज पे लैंड होके इसकी हमने पहले पेज को लाइक कर लेना है और इसकी जितनी पोस्ट होगी वो हमने लाइक करना स्टार्ट कर देना। उसके बाद हमने दूसरा जो हमने अपना देखा हुआ है, जो सबसे अच्छा यहाँ पे ऐड चला रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो सबसे अच्छा फाइटर होता है, हमने ज़्यादा मोस्टली उससे कम्पीट करना है। हम अच्छे कंपैरेटर को कम्पीट करेंगे, हमारा ऐड उतना अच्छा दिखेगा और अच्छी सेल्स आएँगी। यहाँ पे जो सबसे अच्छे कंपैरेटर्स होते हैं, अच्छे कंपैरेटर कैसे चूज़ करने हैं, जो सबसे ओल्ड है, ठीक है? जो सबसे पहले इस मार्केट में आए हुए हैं, जो पहले ऐड चला रहे हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि जो पुराना जो ऐड चल रहा है उसका क्रिएटिव भी अच्छा, उस पे हाई एंगेजमेंट हो, लेकिन वो भी ज़रूरी भी ये हो सकता है कि सेल्स मिल रहा है। हमें ज़रूरी तो ये चीज़ होती है। बट आप देखना चाहें तो आप सबके जो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव आप सबके टेस्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव ये देखें, इसका डिफरेंट क्रिएटिव है, ये क्रिएटिव होता है, ये क्रिएटिव होता है, ये उसकी टेक्स्ट होती है, इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये आप हर सेलर्स की देख सकते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये दूसरा सेलर है, इसका भी आपने क्या करना है, इसका भी आपने पेज पे लैंड हो जाना है। पेज पे लैंड होके आपने इसकी जो जितना पेज होगा उसको लाइक करना है और इसकी जो पोस्ट होगी तो आपने फॉलो करना स्टार्ट हो जाता है। आपने कमेंट करना है, आपने लाइक करना है, आपने जो लोगों ने कमेंट किया है उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे नहीं कि आप प्रोडक्ट जाकर प्रोडक्ट सेल करने लग जाएँ। ये चीज़ एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने इनकी एड्स अपनी फीड में देखते हैं। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा सारे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि सोशल मीडिया पे वो चीज़ आपको आपके फीड में दिखती है, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, जिसकी तरफ आपके इंटेंशन हो सोशल मीडिया पे या जो आप बार-बार देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, वो चीज़ आपको अ, फीड पे दिखती है। अब चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक एटसेट्रा। तो ये हम इसलिए यहाँ पे पेज को लाइक कर रहे हैं, इसको बेनिफिट अपने कंपैरेटर को देने के लिए नहीं, हम इसकी जो ऐड है वो अपनी फीड में देखने के लिए इसका जो स्टोर है वो फॉलो करें और इसकी पोस्ट लाइक पोस्ट फॉलो और लाइक करके फीड में देखने का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम अपनी फीड में आगे फेसबुक की फीड में जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें एड्स दिख रहे होते हैं अपनी फीड में, लाइक ये एक ऐड, ठीक है। अब इस ऐड को हमने देखना है कि इस ऐड पे कितने लाइक शेयर सब्सक्राइब हो, लाइक कमेंट्स और शेयर। लाइक कमेंट शेयर का मतलब इस पे कितनी हाई एंगेजमेंट है, कितना कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। जाहिर बात है जितना कस्टमर से अट्रैक्ट हो रहा होगा, लाइक कमेंट्स कर रहा होगा,
जितना कस्टमर से अट्रैक्ट हो रहा होगा उसका सीटीआर होगा, सीटीआर भी क्लिक थ्रू रेट, मतलब कस्टमर उस क्रिएटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। सारी बात आप भी कमेंट लाइक और शेयर कह रहा है। अगर वो कमेंट लाइक शेयर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट पे भी लैंड हो सकता है। तो हमें इधर से सीटीआर का भी अंदाजा होगा। ठीक है, एक सीटीआर का अंदाजा आपको हो गया। इसके बाद हमने अपनी इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी होती है कि इंटरेस्ट कौन कौन सी अभी कि कौन कौन सी हम ये वाला जो सेलर है ये अपने टारगेट कर रहा है जिसकी वजह से आपको ये एड शो हो। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है व्हाई आई एम सीइंग दिस एड एट एडवर्टाइजर। ये आपको एडवर्टाइजर की चॉइसेस आ गई कि उसने क्या क्या चूज करके ये एड हम तक है। तो उसने चूज किया था जस्ट 18 years एट ओल्ड और उसकी प्राइमरी लोकेशन थी पाकिस्तान। तो अगर उसने 18 years ओल्ड किया और प्राइमरी लोकेशन पाकिस्तान किया तो इट्स मीन कि जो ये ऐड दिखा है हमें ये ब्रॉड ऑडियंस में दिखा। ये वाली ब्रॉड ऑडियंस है, उसने कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है हमें टारगेट नहीं किया। यहाँ पे साथ बैनर्स ऐड टाइप हमें दिख रहा है तो हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कि ये ऐड हमें क्यों दिख। तो ये भी ऐड हमें ब्रॉड ऑडियंस के इंटरेस्ट की वजह से दिखा है। हमारे जो इंटरेस्ट थी वो ब्रॉड ऑडियंस थी, तो इसलिए हमें ये ऐड दिख रहा है। इसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट टारगेट नहीं होती। ऐसे ही हम नीचे चले जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें और एड्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐड हमें शो हो गई है। इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे इंटरेस्ट उसमें दिखना शुरू हो गया है क्योंकि इस ऐड में उसने मुझे स्पेसिफिक इंटरेस्ट पर टारगेट किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ऐड दिखी है। ठीक है, अब मैं उन फेसबुक पेज पे गया तो फेसबुक समझ रहा होगा कि मैंने ये फेसबुक पे सर्च किया, मुझे इतनी ईएमएस मसाजेस चाहिए। तो मैंने उसको लाइक किया, मैंने कमेंट किया लेकिन उसको छोड़ दिया। लेकिन अब वो फेसबुक से बार बार टारगेट करेगा कि आपको ये वाला मिनी ईएमएस मसाजर चाहिए था, आप ये छोड़ के चले गए हैं। तो वो मुझे बार बार फीड में दिखाएगा, जब फीड में दिखाएगा तो मैं उसकी इंटरेस्ट देखूंगा, जब इंटरेस्ट देखूंगा तो जाहिर बात है मैं एड्स में कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रही है, इंटरेस्ट भी दिख रही है। उसने मुझे किस बेस पे टारगेट किया, 20-30 ईयर एज पे, और उसकी प्राइमरी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान है। तो मुझे इस साइट की मेन जो पीछे टारगेटिंग हुई हुई है, जो उसका टारगेट लोकेशन सेट किया, टारगेट ए सेट किया, टारगेट इंटरेस्ट सेट किए हैं, वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरह आप यहाँ पे सात एड्स देख रहे हैं, उसके भी आपको सात इंटरेस्ट शो हो रहे हैं। ऊपर जो मैंने ऐड देखा है वो भी इंटरेस्ट शो हो रहे हैं। इसी तरह आपको अब आपने मेन ईएमएस आधे जैसे टारगेट किया, आपको 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे। आप बार बार उसे रिसर्च करेंगे तो वो जल्द से जल्द आपकी फीड में स्टार्ट हो जाएगा उसके अच्छे अच्छे एड्स। ठीक है, अच्छे अच्छे एड्स वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गए। आपको उनकी देखा कि वहाँ पे हाई इंगेजमेंट है। आपने ऐड लाइब्रेरी पे देख लिया कि वो कितनी देर से रन हो रहा है। उसको ऑलरेडी हो गए हैं 3 डेज मिनिमम हो गए हुए हैं, या इसलिए यहाँ तो 1 मंथ हो गया हुआ है। लेकिन आपको मिनिमम देखना है कि उसके जो अभी 3 डेज ऑब्वियसली हो गए हैं, तो 3 डेज हो गए। 3 डेज अगर कोई पैसे लगा रहा है तो फजूल में नहीं लगा रहा है। ठीक है, अब आपने रिसर्च तो कर ली अपने प्रोडक्ट की, अपने क्रिएटिव की। आपने क्रिएटिव भी उसका देख लिया कि इसका क्रिएटिव कौन सा है, आप उसको डाउनलोड करके थोड़ा एडिट कर सकते हैं। आपने उसकी टेक्स्ट देख ली, जो प्राइमरी टेक्स्ट थी, आपने उसका फ्रंट हेडलाइन देख ली, तो उसकी हेडलाइन कौन सी हिट हुई हुई है उस क्रिएटिव की, उस क्रिएटिव को किस वजह से एंगेजमेंट आई हुई है। या एक सेलर है उसका डिफरेंट मल्टीपल एड्स रन किए हुए हैं, तो आप उसका नेम जाके यहाँ से सर्च करें, सर्च करें कि वो जितने क्रिएटिव्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो रहेंगे। आप उन क्रिएटिव से सबसे से देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा क्रिएटिव अभी परफॉर्म कर रहा है आपके फेसबुक ऐड पे। तो आपने सबसे अच्छा क्रिएटिव ढूंढ लिया, सबसे अच्छी एड्रेस ढूंढ ली। इस तरह आपने 3-4 एड्स को आपने ट्रैक कर लेना है। उसके बाद आपने अपने एड मैनेजर पे चले जाना है और जस्ट सिंपल क्रिएट पे क्लिक करके अपनी जो न्यू कंपेन है उसे लॉन्च। अब आपने नीचे आ जाना है और कुछ लोग होते हैं वो अवेयरनेस ट्रैफिक इंगेजमेंट कंपेन चलाने लग पड़ते हैं। हाँ, आपको ज़रूरत होती है अवेयरनेस की, ट्रैफ़िक की, एंगेजमेंट की, लेकिन मेरे ख़्याल से उस फ्लो में होती है कि अगर आप अपना कोई पर्सनल ब्रांड रन कर रहे हो, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं या आप व्हाइट लेबल कर रहे होते हैं, तो आप आई थिंक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं डेली चेंज होते रहते हैं। जब आपके प्रोडक्ट चेंज होते हैं, अगर आप मोस्टली जो लोग होते हैं वो जनरल स्टार्ट कर रहे होते हैं,
तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली चेंज होंगे। जब आपके डेली प्रोडक्ट्स चेंज होंगे तो इट मीन आपकी ऑडियंस भी डेली चेंज होगी। मतलब एक जगह आप बैट सेल करें, दूसरी जगह आप व्हीकल सेल करें तो ये आपकी ऑडियंस में कुछ आ जाता है। तो वहाँ पे एंगेजमेंट ट्रैफिक वगैरह आपको मैटर ज़्यादा नहीं करती। तो बोल रहे होते हैं हम लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए ले रहे हैं। तो भाई लाइक्स और शेयर्स के लिए ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है, ट्रस्ट करता है। लेकिन आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा पैसा जो लगाना चाहिए वो सेल्स पे लगाना चाहिए, क्योंकि आपको सेल्स चाहिए होती है डायरेक्टली। क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी चलाते हैं तो इससे आपका जो पिक्सल होता है वो भी कंफ्यूज होता है और अच्छा बाद में परफॉर्म नहीं करता। अगर आप सेल्स पे चला रहे हैं तो सेल्स का यही मतलब नहीं है कि सारे आपको सेल्स लेने आ रहे हैं। सेल्स में आपको लाइक्स और शेयर्स कमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, एंगेजमेंट के साथ मिल रही होती है। सेल्स का मीन होता है कि हाई एंगेजमेंट कस्टमर आपके साथ में अटैक हो रहा है। कोई लो एंगेजमेंट तो नहीं हो रहा। सेल्स तो वही बंदा परचेज करेगा ना जो हाई आपके साथ एंगेज होगा। तो यहाँ पे सेल्स पे आके कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे अपने मैनुअल पे जाना है, एडवांटेज ये प्लस एक फेसबुक की पे यही जाना है। मैनुअल पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आके आपने अपनी कंपेन का नेम रख लेना है जिस नेम से आप रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले आपको पता है कि हम एडवांस कैंपेन बजट चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ऑब्वियसली आपको एट सर्ट लेवल पे बजट बता रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया था सीपीओ और एबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने अपने टिकटॉक ऐड पे भी, उस टिकटॉक अकाउंट पे भी आपको मैंने बताया था, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी बताया था, और आपको मैंने यूट्यूब पे भी इसका डिफरेंस बताया हुआ है ऑलरेडी। आई होप यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अभी अपने सीपीओ बजट चला रहे हैं कि हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कैंपेन लेवल पे अपना बजट दे रहे हैं। यहाँ पे हमने अपना बजट सेट कर लेना। जो बजट होता है कम से कम आप अभी 1500 होना चाहिए, क्योंकि जो डॉलर रेट है वो आपको आइडिया है। तो 1500 कम से कम होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट एड सेट पे आ जाना है। एड सेट पे आके आपने अपनी जो टारगेटिंग होती होती है मेन वो सेट करनी होती है। एड सेट लेवल का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आपको अपनी मेन टारगेटिंग जो सारी कंट्रोल करनी होती है वो यहाँ पे करनी होती है। जो बजट है वो तो हमारा कंपेन पे लग गया, कंपेन सेट कंपेन लेवल पे लग गया। अब जो हमारी नेक्स्ट टारगेटिंग है ऑडियंस वगैरह की, वेबसाइट वगैरह की, हमारा लैंडिंग पेज वगैरह वो हमने सेट करनी है। तो यहाँ पे हमने लैंडिंग पेज जो है वो हमने अपना वेबसाइट सेट कर लिया। अगर आपको मैसेजिंग ऐप या पेज वगैरह भी करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ऐप वगैरह को। यहाँ पे क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इस पे जो एडिया मेरा ऐड अकाउंट है ये बिल्कुल न्यू है, इस पे कोई पिक्सल अभी कनेक्ट नहीं है। तो पिक्सल आए ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। तो यहाँ पे अब अपना पिक्सल सेलेक्ट करके जो आपका यहाँ पे गोल आ रहा होगा वो आपने अपना परचेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट को यही करना है, ठीक है। मैं जस्ट अभी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको फेसबुक ऐड नहीं दिखा, पूरा समझा रहा। तो आप स्ट्रेटेजी समझे, अगर आपने इनिशियल समझा तो आपको लास्ट देखना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे अभी लोगों को ज़्यादा आता है कि हम इसे स्केड्यूल करें या कंप्लीट रन कर दें। मैं ऑलरेडी अपने ग्रुप में भी एक दो बंदे को बता चुका हूँ। वो क्या कह रहे थे, वो सुबह 9 बजे से लेके वो 5 बजे तक ऐड सेट कर रहे थे, तो सेल नहीं थी आ रही, ठीक है। वो क्या करते थे, ऑफ कर देते थे। मैं बताता चलो, एक तो ऑफ करने से आपका जो ऐड रैंक वो होता है, तो रैंक होता है आपका। ऐड जब ऐसे ऑन करते हैं आप, तो वो मेरे ख्याल से 8 रन होना स्टार्ट होता है, ले लेते। तो अगर आपको ऐड न्यू न्यू आप रन कर रहे हैं, हाँ बाद में जब आपका देखना चाहें फ्रॉड में कि आपका ऐड किस टाइम बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, आपके पास बजट थोड़ा कम और आप देखना चाहेंगे मेरा ऐड किस टाइम ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, वो आप बाद में देख सकते हैं। पहले ब्रॉड ऑडियंस में आप कंप्लीट रन करिए, उसमें देखें बाद में ऐड से इसमें मुझे ज़्यादा सेल्स आ रही है, मतलब मेरा कस्टमर एक्टिव है। जरूरी नहीं होता कि डे टाइम हो। जो लोग होते हैं वो ऑब्वियसली दिन टाइम क्या मतलब वो मोस्टली ऑफिस में डिफरेंट जगह में, लेकिन वो 11-12 बजे तक, 1 बजे तक कुछ जाग रहे होते हैं एंड वो सोशल यूज कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं होता ये कोई आपकी शॉप नहीं है फिजिकल के डे टाइम
वो नाइट टाइम भी आपसे बाय कर सकते हैं। उनका जो इंटेंशन होता है या उनका जो पर्पस होता है, वो नाइट टाइम भी वही होता है जो डे टाइम होता है। क्योंकि वो सोशल मीडिया जो होता है ना, आपकी जो वेबसाइट है वो फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन है। तो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जब ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो इसमें वो 24 आवर्स आपको ओपन है, वो कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको पहले जो टेस्टिंग फैसिलिटी कैंपेन रन कर रहे हैं, उसमें आपको 24 आवर कैंपेन रन करनी है। तो बाद नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे हमें ऑडियंस कंट्रोल्स आ रहे हैं। यहाँ पे अभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे फेसबुक ने अपडेट कर दिया कि ऑडियंस जो है उसे एक छोटा टैब बना दिया। लेकिन यहाँ पे पहले सारी ऑडियंस शो होती थी, तो लोग अब समझते हैं यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट ही नहीं होती। ऑडियंस सेलेक्ट होती है, आपको थोड़ा बस होल्ड करना पड़ता है। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आपको जो आपकी पर्सनल ऑडियंस है या आपकी जो कस्टम ऑडियंस है, वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक ये देखें, यहाँ पे आपको लोकेशन सबसे पहले यहाँ पे शो होने लग गई। उसके बाद आपको यहाँ पे एज वगैरह शो हो रही है। उसके बाद आपको एक्सक्लूड की जो कस्टमर्स आपको करने हैं या लैंग्वेजेस एक्सक्लूड करनी है, वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आपको ऑडियंस एडवांटेज प्लस ऑडियंस शो हो रही है, जो समझ लें कि फेसबुक आपको खुद रिकमेंड करेगा। यहाँ पे आप क्लिक करें तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंसेस, जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट का टारगेटिंग कर सकें या अपना बिहेवियर का टारगेटिंग कर सकें, वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है। इसको जब ओरिजिनल ऑडियंस पे आप क्लिक करके देखें, फिर आपकी जो कस्टम ऑडियंस है वो भी आप क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपके पास पुरानी लुक लाइक ऑडियंस को टारगेटिंग करना चाहिए या न्यू कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ तक यहाँ पे आप टारगेटिंग करना चाहें, जैसे हम आप इंटरेस्ट और लोकेशन, एज, जेंडर वगैरह हम चेक करके आए हुए हैं, चेक करके आए हुए हैं अपने कंपैरेटर से फेसबुक पे। तो अब हमने वो यहाँ पे टारगेटिंग करनी है, ठीक है? हमारा कंट्री हमने अपना पहले टारगेटिंग कर लिया, फिर यहाँ पे एज हमने टारगेटिंग कर ली, फिर हमने जेंडर टारगेटिंग कर लिया। तो हमने अपनी इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है। इंटरेस्ट अब आपने कैसे टारगेटिंग करनी है? आपने ये एक एड सेट में मिनिमम अगर आप पैटर्न में ज़्यादा इंटरेस्ट टारगेटिंग की भी हुई है, जैसे वो एक ऐड था तो उसने 3 आई थिंक इंटरेस्ट टारगेटिंग की हुई थी। आपने क्या करना है, आपने एक एड सेट में मिनिमम 1 इंटरेस्ट और मैक्सिमम 2 इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करनी। और जो इंटरेस्ट आप देख के आ रहे हैं उसके जो मोस्ट रेलेवेंट इंटरेस्ट है, मतलब जो डायरेक्ट आपके कस्टमर को हिट कर रही है, आपने उस इंटरेस्ट को ऐड करना है, सब इंटरेस्ट में नहीं जाना। ठीक है? जैसे अब शूज़ हो गया तो शूज़ फॉर वुमेन में आप चलेंगे, शूज़ फॉर मेन में आप चलेंगे, उसमें नहीं जाना, आपने शूज़ को टारगेट करना है। ज़ाहिर बात है जो वुमेन और मेन के शूज़ है, वो अगर आप वुमेन के शूज़ भी टारगेटिंग कर रहे हैं तो वो मेंस भी खरीद सकता है, ज़रूरी नहीं वो वुमेन ही। तो अगर आप जेंडर में जैसे वुमेन भी कह रहे हैं तो अपने जेंडर्स में भी अगर आप चाहें तो आप ऑल जेंडर रखें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट में जा रहे हैं तो अपने हाई इंटरेस्ट में जाना है, कम से कम वो ऑडियंस आपकी और 2 मिलियन तक तो ज़रूर होनी चाहिए। आपने ऑडियंस को साथ लेके चलना है। यहाँ पे आप उस इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके उस इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने अपनी प्लेसमेंट्स देख लेनी है। आपने अपनी प्लेलिस्ट जो है वो अगर मैनुअल रखना चाहते हैं मैनुअल रख लें, अगर ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक रहने दें, और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमने आपके यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना होता है, और हमने अपना जो क्रिएटिव है वो यहाँ पे सेट करना होता है। क्रिएटिव और जो हेडलाइन वगैरह होती है, जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो ऑब्वियसली आप सेलेक्ट करके आए हुए हैं, वो आपने यहाँ पे टारगेटिंग करनी है। हमारा भी मेन पर्पज था एड सेट का, तो हमारी इंटरेस्ट बेस्ड एक एड सेट हमारा टारगेट हो गया। अब आपने एक एड सेट अपना सेट कर लिया, आपने अपना एड लेवल सेट कर लिया, तो आपने क्या करना है, अब आपने इसकी 2 कॉपीज कर लेनी है, तो डुप्लीकेट कर लेना है 2 टाइम, जो आपका एड सेट लेवल, ठीक है? यहाँ पे आप आए, आपने इसको 2 डुप्लीकेट कॉपीज बना ली। 2 डुप्लीकेट कॉपी बना ली, 2 डुप्लीकेट कॉपी में जो आपने जस्ट चेंज करना है, वो आपने बजट नहीं चेंज करना, आपने टाइम नहीं चेंज करना, वेबसाइट जो लैंडिंग पेज है वो नहीं चेंज करना। आपने जो चेंज करना होता है वो इसमें, वो जस्ट ये चेंज करना होता है। अगर आप एबीओ भी चला रहे हैं तो उसमें भी उसके लिए मैंने बोला है कि आपने बजट नहीं चेंज करना। ऑब्वियसली हम सीबीओ रन कर रहे हैं तो हमारा बजट तो सेम लेवल पे ही है, तो इस बात पे नहीं चले जाना कि मैंने बोल दिया बजट नहीं, बजट यहाँ पे है नहीं। तो बजट जो है, अगर आप एड सेट लेवल भी रन कर रहे हैं तो आपने बजट यहाँ पे चेंज नहीं करना।
ठीक है। अब हम सेकंड एडसेट लेवल पे आ जाते हैं, तो सेकंड एडसेट लेवल पे आके देखें तो यहाँ पे आपको टारगेटिंग की होगी वो सेम एज शो हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे अब आगे आपने डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट को टेस्ट आउट कर रहे होते हैं। तो आपने जो डिफरेंट इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप डाल लिए, फिर थर्ड एडसेट में चला जाना है, सेम वही पर्पस करना है, प्रोसेस करना है। यहाँ पे वही ऑडियंस आ रही होगी जो आपके फर्स्ट वेबसाइट में आया है, लेकिन ऑडियंस सारी आप ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर अगर एज डिफरेंट टारगेट करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और इंटरेस्ट स्पेसिफिकली आपने मोस्टली चेंज करनी होती है, कम से कम एक इंटरेस्ट और मैक्सिमम दो। और मैक्सिमम आपने यहाँ पे दो इंटरेस्ट टारगेट करनी होती है, इससे कम नहीं करनी, इससे ज़्यादा एक चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो ऑडियंस साइज है वो आपने साथ देखते जाना है कि कम से कम 2 मिलियन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलियन तक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी टारगेटिंग कर लेनी है, आपने अपनी कंपेन सेट कर लेनी है। मल्टीपल कंपेन्स भी आप सेट कर सकते हैं और एक कंपेन भी सेट कर सकते हैं। सिंपल, उसके बाद आपने कंपेन पे चले जाना है और यहाँ से आगे उसको पब्लिश कर देना है। ये आपकी सारी कंपेन पब्लिश हो जाएगी टोटल, एंड विद इन 1 आवर मोस्टली है, या 30 मिनट्स में भी ये रिव्यू में जाती है, उसके बाद एक्टिव हो जाती है, आपकी कंपेन रन होना हो जाती है। उसके बाद आपको स्टैट्स देखने होते हैं। आपने अपने स्टैट्स देखने हैं कि किस टाइम रन हो रही है, किस कंट्री, किस सिटी से ऑडियंस ज़्यादा आ रही है, सेल्स आ रही हैं, मुझे किस हेडसेट से सेल्स आई हैं, मुझे फर्स्ट हेडसेट से आई हैं, दूसरे हेडसेट से आई हैं, मेरे फर्स्ट हेडसेट में कौन सी ट्रस्ट थी जिससे मुझे सेल्स आ रही है। अगर आपने 2-3 इंटरेस्ट की हुई हैं, तो आप उसको बाद में ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आप अगर 3 इंटरेस्ट किए हैं एक हेडसेट में, आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आपको जानना है कि मेरे कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, आप स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे भी जाना चाहते हैं, तो आप अगेन एक कंपेन बनाएँ। वो जो आपके 2-3 इंटरेस्ट हैं, आप उसको डिफरेंट एड्स लेवल में एक-एक इंटरेस्ट को टारगेट करें, और फिर उस हेडसेट में से जो आपके इंटरेस्ट बेटर परफॉर्म करती है, आपको समझ आ जाएगा कि ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट मॉडल दे रही थी, अब उस पे पैसे लगाएँ। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे कोई हेडसेट हिट हो जाता, आप उसको भी चलते रहने दें अगर आपको प्रॉफिटेबल है। जैसे बाद में हम अपने जो ऐड होता है उसको रैंक करते हैं। रैंक करना मतलब अगर आपके पास 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप बाद में चाहते हैं कि मेरे पास पैसे लगे हों, ऑर्डर ज़्यादा हैं, हम उसको रैंक करना बोलते हैं। हमने अपनी कैंपेन को रैंक किया, हमने अपने एडसेट को रैंक किया। यहाँ पे हम टेस्ट आउट कर रहे हैं 3 इंटरेस्ट, तो हम पे 2 बाकी जो एडसेट होंगे उसको हमने ऑफ कर दिए। तीसरा हमें जो अच्छा वो दे रहा है, फिर उसको भी बाद में अगेन रैंक करना होता है। मतलब हम फिल्टर्स को देखा, हमने उसके स्टैट्स देखे, हमें किस कंट्री से, ओ सॉरी, हमें किस सिटी से, या अगर आप मल्टीपल कंट्रीज भी कह रहे हैं, तो हमें किस कंट्री से अच्छी ऑडियंस मिल रही है, हमें किस एज जेंडर की मिल रही है, तो आप उसको बाद में जाकर डिफरेंट जगह आपको समझ तो आ गई है कि मुझे इस वेबसाइट से मिल रही है, तो आप बाद में ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मुझे इस क्रिएटिव से मिल गई, इस इंटरेस्ट से मिल गई। अब बाद में उसको जाके मोर एक्सप्लोर करें कि मुझे 18 टू 24 जेंडर एज में चाहिए, मुझे मेन में चाहिए, मुझे वुमेन में चाहिए, मुझे इस इंटरेस्ट में चाहिए, ये शॉपर में चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए उसका। तो आप उसको बाद में जाकर डिफरेंट जगह रैंक करके और भी टेस्ट आउट कर सकते हैं। जितना आप कंपेन को टेस्ट आउट करेंगे उतने आपको कम से कम प्राइस में ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये बाद की बातें हैं। अभी हमारी स्ट्रैटेजी थी वो हमारी न्यू कंपेन रन करने की थी। तो आई होप सो आपको इस वीडियो का प्रॉपर समझ आई होगी, एंड अभी आप अपनी अच्छी से अच्छी बेस्ट कंपेन स्ट्रैटेजी के साथ अपने फेसबुक कंपेन को रन कर सकते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।